हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लाम में बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लाम में बीएड में एडमिशन किस तरीके से होता है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और डिटेल में, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन पॉलिसीज़, फ़ी, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, खासकर जामिया के अंदर जो बीएड कोर्स है। वैसे तो यह है कि जामिया के अंदर बीएड को लेकर अपना ही एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, IASC के नाम से है। और इसी डिपार्टमेंट में बीएड के लगभग सारे कोर्स चलते हैं। बीएड के अंदर जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं इसी डिपार्टमेंट में चलते हैं। और ये जामिया के अंदर गेट नंबर 20 पे ये है, यानी ये जो सेंटर है जामिया के गेट नंबर 20 पे है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग उसी के बगल में है। अब हम आगे डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट MA एजुकेशन करना चाहता है, एमएड यहाँ से करना चाहते हैं, इनका यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये कोर्स हैं। साथ ही बीएड जनरल कह लीजिए या बीएड कह लीजिए, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी जो टोटल जो सीट्स है यहाँ पे 200 सीट्स है। आपको मालूम है कि बीएड 2 ईयर्स का कोर्स है। और इसमें अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो 6900 आपको 1 ईयर का फ़ी लगेगा। 1 साल का जो फ़ी है वो 6900 लगेगा। ये फ़ी स्ट्रक्चर हुआ। अच्छा, बीएड के अंदर और भी इनके कुछ कोर्स हैं, जैसे बीएड स्पेशल है। बीएड स्पेशल में विजुअल इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटीज इन दोनों का फ़ी कॉमन ही है और 2 साल का ही कोर्स है। बीएड नर्सरी एजुकेशन भी यहाँ पे है। और इसके बाद यहाँ पे डीएलएड है। डीएलएड में 100 सीट्स है। ये एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कोर्स है मैं इन सब के बारे में बता दिया। अब इसमें यहाँ पे एक सवाल आपका, जैसे यहाँ पे तो फिलहाल आपको कोर्स और कितने साल का है वो और कितना फ़ी है और नंबर ऑफ़ सीट्स, इसके बारे में हमने बताया। लेकिन यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट का एक सवाल होगा कि RCI का जो नोटिस है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बिहाफ में जो नोटिस है उसमें यही मेंशन किया गया है कि जो 2 ईयर का कोर्स है वो बंद होगा। देखिए, उसमें कई सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से अभी जो 2 साल का कोर्स खासकर बीएड जनरल चल रहा है ये चलेगा। और इसकी जो मैक्सिमम जो वैलिडिटी रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। मतलब बीएड 2 साल का जो है 2030 तक चलेगा। इसके बाद से ये बंद हो सकते हैं। उससे पहले का सीन ये है कि आपको मालूम है कि जो स्टूडेंट PG कर लेंगे उनको 1 ईयर का बीएड करना होगा। ये जो बैचलर्स कर लेंगे तो वो अभी ग्राउंड पे आया नहीं है। जब आ जाएगा तब ये सारी चीज़ें बदलाव होंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। बाकी ये है कि अभी इस कन्फ्यूजन मत आइए। बस ये देखिए कि कौन यूनिवर्सिटी 2 साल का फॉर्म निकाल रहा है और आप उसको फिल कर देना है। तो ये फिलहाल हम बीएड को लेकर कुछ बेसिक सा चीज़ें था मैंने बता दिया। इवन डीएलएड के बारे में भी मैंने बता दिया कि देखिए डीएलएड को लेकर क्या चीज़ें है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट, डीएलएड में भी कुछ नहीं था, आपको देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स की बात थी। तो ऐसा करते हैं ना, इस वीडियो में बीएड और डीएलएड दोनों को समझाते हुए चल जाते हैं, देख सकते हैं। और अब आते हैं, अच्छा इसमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे देखिए कुछ एडिशनल चार्जेज है जो आपको लगेंगे, जैसे इनका इंटर्नशिप वगैरह हो तो उसमें आपको चार्जेस पे करना होता है तो उस टाइम बता दीजिएगा। लेकिन इन्होंने चार्जेस मेंशन कर दिया है कि 2000 का लगेगा, 3000 का लगेगा, एमएड वालों को 3000 का लगेगा। इस तरीके से फर्स्ट ईयर में 2000 लगेगा, सेकेंड ईयर में 3000 लगेगा। ये आपको इंटर्नशिप चार्ज लगेगा इस पर। इसके बाद अब आते हैं कुछ बेसिक गाइडलाइन। जैसे पहला आपका सवाल होगा फॉर्म्स को लेकर, तो फिलहाल आपको फॉर्म्स के बारे में यही बताना चाहेंगे कि फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है वो 700 है। यानी एक फॉर्म अगर आप फिल करते हैं जामिया में तो आपको 700 पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर 2 फॉर्म फिल करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से जितने फॉर्म फिल करना चाहते हैं आपके ऊपर है, आप 10 फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, लेकिन हर एक फॉर्म को अलग अलग चार्जेज आपको पे करना पड़ेगा। तो जो फॉर्म है फिल करने का जो चार्जेज है वो 700 है, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड के कैंडिडेट्स हो या एमएड के कैंडिडेट्स हो। इसके साथ ही मैं एक बात ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि फॉर्म्स को लेकर अगर आपके क्वेरीज हैं तो मैं पहले बता दूँ, फॉर्म्स आपके हो फुली मार्च के मंथ में हर साल जामिया का आता है, तो मार्च के मंथ में आपके फॉर्म्स आएंगे। और वही अगर एंट्रेंस की बात करें तो आपका ठीक मई के किसी भी डेट में, जैसे हो सकता है 14 मई, 15 मई, 20 मई, इसी के आसपास में या मई के फर्स्ट वीक में, चाहे वो डीएलएड के कैंडिडेट हो या बीएड के कैंडिडेट्स हो, इनका एंट्रेंस होगा। लेकिन याद रखें कि बीएड जनरल का पेपर सेपरेट होता है, बीएड स्पेशल का पेपर सेपरेट होता है, डीएलएड का पेपर सबका सेपरेट पेपर होता है। जिस तरीके से मैंने आपको एबव में कोर्स का लिस्ट दिखाया उस हिसाब से। अब रहा सवाल फॉर्म्स फिल करने को लेकर, तो जैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपेक्टेड डे फॉर्म्स को लेकर पता चल गया। तो अब हम फिलहाल आपको बताएंगे कि फॉर्म्स फिल करने टाइम क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, बेसिक चीज़ें। और मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें होगा ही होगा। अब वो क्या हो सकता है, देखिए फॉर्म्स को लेकर बेसिक डिटेल मांगा जाता है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और फिर आपका एड्रेस।
फिर आपका स्कूलिंग कहाँ से आपने या कॉलेज किया है वो उसका नाम पूछता है। हाँ, मे भी यहाँ पे एक सवाल होगा कि मेरे पास, मैं पास आउट अभी हुआ नहीं हूँ, मेरे पास मार्कशीट नहीं है, तो मैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है या जो पास आउट हो चुके हैं, ये दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो पास आउट हो चुके हैं उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, जो जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो अपना अपीयरिंग ला के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आपको कॉलेज का नाम बताना पड़ेगा। यही कुछ बेसिक डिटेल अपलोड करना होता है। तो ये, और इसके अलावा आपका फ़ोटो, सिग्नेचर ये लगते हैं। तो ये सब चीज़ तो आपके पास होगा ही होगा। आपको भी मालूम है कि आपका कॉलेज का नाम क्या है, ये बताना होगा। खैर, अब उसके बाद आते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज़ पे। जामे के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसके बारे में, जैसे हर यूनिवर्सिटी चाहे वो जामिया हो, एम हो, सभी के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज है। वही अगर जामे के अंदर बात करें तो जो मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो 30% जो सीट्स हैं मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए, यानी 50% सीट्स देखा जाए तो रिजर्व है। इसके अलावा यूँ समझ लीजिए कि बाकी जो सीट्स है वो जनरल के लिए या बाकी कैटेगरी के लिए। बाकी देखा जाए तो 5%, इसके अलावा भी 5% जो सीट्स है जिनका अंदर डिसेबिलिटीज़ है उनको रिजर्वेशन मिलता है। जामिया इंटरनल स्टूडेंट का 5% है। कश्मीरी माइग्रेंट हो गए, कश्मीरी स्टूडेंट हो गए, NRI जिसको कह सकते हैं फॉरेन नेशनल स्टूडेंट, उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। और स्टैंडिंग प्लेयर, यानी अगर आपका स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल या स्टेट लेवल या रीजनल यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर है तो आपको यहाँ पे इसका फ़ायदा मिलेगा 5% का। NCC कैडेट्स को भी, NSS वॉलेंटियर को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको, यानी ये रिजर्वेशन का सीन यहाँ पे है। बाकी ये है कि हर एक कोर्स का इन्होंने एलिजिबिलिटी रखा है, तो हम आगे बताएंगे। हाँ, कई बार स्टूडेंट का पेपर को लेकर सवाल होगा, तो पेपर का रहा सवाल तो बीएड और देखो डीएलएड तो आपको मालूम है कि 2 लैंग्वेज में होता है, एक इंग्लिश और हिंदी में होता है। वही अगर हम हिंदी और उर्दू में होता है। वही अगर बीएड की बात करें तो ये तीनों लैंग्वेज में आप मतलब आपका पेपर तीनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों लैंग्वेज में होगा। और रहा सवाल सिलेबस को लेकर, तो वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। एडमिट कार्ड एंट्रेंस के कुछ दिन पहले आते हैं। हाँ, अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो सेंटर के बारे में आप पूछेंगे, तो याद रखें सेंटर जो है, बीएड एक ऐसा कोर्स है जिसका आपको सेंटर पटना में मिल सकता है या इनमें से कोई एक सेंटर मिल सकता है, लेकिन बाकी को लेकर सेंटर जो है इसका दिल्ली में ही रहेगा। तो ये जो सेंटर की रही बात, इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जामिया सेंटर होम सेंटर देने के बावजूद भी चेंज कर देते हैं। उसकी वजह है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स, कहते हैं कि अगर फॉर्म्स 50+ आएगा तभी हम उस जगह पे सेंटर देंगे, वरना हम फिर वहाँ पे सेंटर कैंसिल कर देंगे, फिर आपको उसके लिए फिर दिल्ली में ही आकर पेपर देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली उनके सेंटर की पॉलिसीज है। इसलिए आपके लिए भी बेहतर हो सकता है कि आप दिल्ली सेंटर डालें ताकि आप दिल्ली में जाकर एग्ज़ाम दे दें। तो ये हो गया। आपका जो फॉर्म अप्लाई करना है, जो पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, कैश नहीं होगा। ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा और उसका प्रिंट अपने पास रख लीजिएगा। यही आपका फॉर्म सबमिशन का सीन हुआ। ये जो बेसिक डिटेल था फॉर्म्स को लेकर, सीट्स को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर, कोर्स डिटेल को लेकर, मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दिया। अब हम आपको बताते हैं उस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम आते हैं एक एक करके कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। जैसे बीएड में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आप ये सारे देखिए, इन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं कि इसमें से कोई भी ऑप्शंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप बीएड में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, आपका अगर बैचलर्स डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स में किए होंगे तो आपको एटलीस्ट 50%, या यूँ समझ लीजिए कि आपका बैचलर्स एटलीस्ट बैचलर्स में 50% आपका होना चाहिए। अगर 50% है बैचलर्स डिग्री में तो आप इस कोर्स में एलिजिबल हैं। या अगर आपने मास्टर्स भी करा है उसमें भी एटलीस्ट 50% होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब पॉइंट का एक ही कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है कि आप एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ये बीएड वालों के लिए। वही बीएड स्पेशल वालों की भी बात करें तो उसमें भी इन्होंने 50% ही रखा है। और बीएड ये यानी बीएड स्पेशल 2 है। हालांकि बीएड स्पेशल को लेकर तो देख ही रहे हैं कि आजकल इसको कैंसिल करके 2 साल की जगह पे 4 साल कर दिया गया है, तो ये भी देखने वाली ही चीज़ होगा। खैर, तो इसमें भी जो रिजर्वेशन इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा है वो 50% का ही रखा है। वही अगर बीएड नर्सरी की भी बात करें, इसमें भी उन्होंने 50% का ही रखा है। तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपका जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम आपकी कितने परसेंट मार्क जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अब आते हैं डीएलएड पे। तो जामिया के अंदर डीएलएड भी है। डीएलएड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं डीएलएड में इन्होंने क्या कितना रखा है। डीएलएड में आपका +2 यानी कि 12th होना चाहिए, और 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, वोकेशनल कोर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी वोकेशनल कोर्स जो करते हैं वो इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट 12th किए हुए हैं उनका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अगर उनका 50% है तो जब एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम आपको एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न और नेक्स्ट प्रोसेस पे, कि नेक्स्ट प्रोसेस मतलब ये कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ़ सीट्स, क्योंकि वहाँ पे तो हमने डायरेक्ट नंबर ऑफ़ सीट्स बता दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने किन लोगों का रिजर्वेशन के बेस पे किसका कितना सीट्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, इन सब का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं उर्दू मीडियम वाले भी स्टूडेंट, यानी कि सबका मीडियम के हिसाब से इन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स बता दिया कि किस कोर्स का, यानी पर्शियन, अरबिक, कॉमर्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सब का इन्होंने सीट्स यहाँ पे बता रखा है, आप देख सकते हैं। इवन एमएड का भी है, विजुअल एम्पावरमेंट का भी है, डीएलएड का भी, यहाँ पे डीएलएड इन उर्दू मीडियम का देख सकते हैं, डीएलएड इन हिंदी मीडियम का देख सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स जो है स्पेसिफाई कर दिया है। और अब हम आते हैं फाइनली आपके प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पे आते हैं जामे के। यहाँ पे अब हम आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट का एक सवाल होगा कि ये तो एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस जो 2021 का है, पर आपको ये बात एग्री करना होगा कि जामे का सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। 2021 से अभी तक यही चल रहा है, तो आपका भी इस बार भी यही रहेगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जो बीएड का जो प्रोग्राम होगा, खैर इसमें नहीं, हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए आपका जो पेपर जो होगा, यानी क्वेश्चन पेपर होगा, वो 180 MCQ होगा। 180 MCQ, एक सेकंड मैं फिर से क्रॉस चेक करता हूँ, बल्कि 180 मिनट्स टाइम मिलेगा। और टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे 170 रहेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि 170 क्वेश्चन रहेंगे और जिसमें आपको 3 आवर्स टाइम मिलेगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। यानी टोटल जो आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 200 में 170 जो रहेगा वो आपका MCQ रहेगा और 30 मार्क्स का जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा। यही चीज़ें डीएलएड में भी है, लेकिन डीएलएड में उन्होंने 100 MCQ रखा है जहाँ तक मैं देखा हूँ। एक बार मैं डीएलएड का सेपरेट बता दूंगा। बीएड में खासकर बीएड जनरल का ये है, हाँ बीएड स्पेशल वालों का 200 MCQ रहता है, सॉरी 100 रहता है। मतलब बीएड जनरल वालों का 200 का रहता है पेपर और बीएड स्पेशल वालों का 100 का रहता है। खैर अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट बीएड का देना चाहते हैं, यानी बीएड जनरल का, तो उसमें जिससे बीएड जनरल हो उनको अगर हम बात करें तो ये देखिए पेपर जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। टोटल देखा जाए तो 7 सेक्शन में रहेगा। मतलब ये है कि सेक्शन फर्स्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन यानी 30 MCQ, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 MCQ, करंट अफेयर से 30, एंड उसके बाद सब्जेक्ट्स के हिसाब से नॉलेज जो है आपका 80 होना चाहिए। अब देखिए 80 में क्या होना चाहिए, जैसे नेचुरल साइंस से 20, सोशल साइंस से 20 होना चाहिए, मैथ से भी 20 और लैंग्वेज से 20। अब इन सब को यानी कि अगर आप इससे और इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 170 ऑटोमेटिकली ले जाएगा। यानी कि इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 हुआ और ये 80 हुआ, 170 हो ही जाता है। और 30 मार्क्स का मैंने जैसे पहले बताया कि आपका इंटरव्यू होगा, तो ये इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। अब फिर रहेगा सवाल कि इस जनरल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ें, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ें, करंट अफेयर में क्या पढ़ें, या इन सब में क्या क्या पढ़ें। तो इसके लिए आपके लिए फिर यही है कि आपको जो सिलेबस है से तो क्लियर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम पैटर्न और यही इसका सिलेबस भी है। तो इसके लिए आपको कम से कम 5 साल का बीएड का पेपर सोल्व करना होगा और सोल्व करने के बाद आपको समझ आएगा कि बीएड में क्या पूछ रहे हैं, क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। तो ये बेसिकली बीएड वालों के लिए बताएं। और अब एक सवाल हो कि पेपर कहाँ से एसेस करें, तो पेपर एसेस करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट भी मिल सकता है या फिर व्हाट्सअप नंबर होगा, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको बीएड का पेपर एटलीस्ट 5 साल का शेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि पेपर सोल्व करने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि क्या पूछता है। बाकी ये है कि बीएड को लेकर जो और भी सिलेबस है आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसे मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि मान ली बीएड जनरल के अलावा भी अगर किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड स्पेशल का, बीएड नर्सरी का यहाँ पे अवेलेबल है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा डीएलएड के बारे में बात कर ले, तो यहाँ से डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे और डिप्लोमा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डीएलएड, ये रहा सेकंड लाइन पे, और अब हम सर्च बार पे क्लिक करेंगे, ये रहा डीएलएड का, और अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। सो ये रहा डीएलएड का कोर्स, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। और डीएलएड में भी इन्होंने सेम ही रखा है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएड आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और डीएलएड में भी 3 आवर्स का पेपर होता है, 170 मार्क्स का पेपर, 170 मार्क्स 3 आवर का पेपर रहेगा, 170 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड। और जो बाकी 30 मार्क्स का, जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरव्यू यानी 200 मार्क्स का पेपर होता है, 170 मार्क्स का आपका जो होगा वो देख लीजिए। 170 मार्क्स में जनरल इंटेलिजेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, ये हो गया वही 90 मार्क्स का, और ये हो गया 80 मार्क्स का। यानी अब देखा जाए तो जो बीएड का सिलेबस है वही ऑलमोस्ट डीएलएड का सिलेबस है, लेकिन थोड़ा पेपर के पैटर्न में चेंज रहता है। मगर ये देखिए कि 200 नंबर का आपका बीएड भी हो रहा है और 200 नंबर का आपका डीएलएड भी हो रहा है। अब अगर इसमें 200 के हिसाब से बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि 170 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। तो ये मैंने आपको बीएड डीएलएड के बारे में डिटेल में बात किया।
अगर किसी को नर्सरी और सिंपल सी बात है, नर्सरी और स्पेशल करना है तो उसका भी लगभग कॉमन ही सिलेबस होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी आपको जिस किसी भी कोर्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए जामिया का, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। वरना फिर ये कि वी आर वर्किंग फॉर वेबसाइट, तो वहाँ वेबसाइट से भी मिल सकते हैं, लेकिन आप बेहतर होगा फिलहाल के तौर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर। और अभी वैसे ही है कि हो सकता है कि बीएड और डीएलएड को लेकर हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करें, तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है यूजी के नाम से, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा होगा। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।